एक बार जम्मू का सीएम बन जाएगा उससे ज्यादा डेवलपमेंट होगी। चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हमें फायदा ही होगा, हमें कुछ भी जरूरत होगी तो हम उसके पास जा सकते हैं। चाहिए हमको बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सीएम हो जाइए जम्मू के। 370 को जो है 3500 को वापस लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं वापस होगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। शौचालय बन रहे हैं, लोगों को फ्री घर बनाने के लिए पैसा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर का ही चाहते हैं हम, सीएम अपना जम्मू का ही बने हमारा। हिंदुओं में एक रिवाज है कि गंगा में जो प्रवाहित होती है ना हड्डियाँ, वो कभी वापस नहीं मिलती। 370 को जो है वो वापस लाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं? कैसे लाएगी? जनता ने मन बना लिया है। आप किसी बहन से भी पूछ सकते हैं कि इस बार सीएम डोगरा होगा और भारतीय जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बहुमत। मैं तो चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी से होना चाहिए कि कश्मीर से होना चाहिए। सर जम्मू से होना चाहिए। 370 धारा टूटी है, 35 टूटा है, तो इससे हमें बहुत फायदे हुए हैं। हम डोगरा सीएम चाहेंगे और वो चाहेंगे जो हिंदू हितों की बात करेगा और सुरक्षा व्यवस्था की बात करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो जनता का मत जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कुछ चाहती है। तो आज हम पहुंचे हैं कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो यहां से भी जनता की राय लेने की कोशिश करेंगे कि जनता यहां की क्या चाहती है, कैसा सीएम होना चाहिए, कहां का सीएम होना चाहिए, और उसी के साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 को हटाने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। राजेश मेहता, कठुआ जिला का रहने वाला हूँ। आपसे मैं यही जानूंगा कि 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद बदलाव हुआ? क्योंकि 370 को हटाने के बाद ये पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, और कैसा सीएम आप चाहते हैं, कहां सीएम आप चाहते हैं? देखिए, 370 को हटाने के लिए 60,000 लोगों ने बलिदान दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, चाहे वो जेकेपी के लोग थे। लेकिन 370 एक ऐसा ब्रिज था जो भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में नफरत का काम करता था। 370 की आड़ में पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, पाकिस्तान से आह्वान होता था कश्मीर में पत्थर चलाया जाए। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 370 को ख़त्म कर जम्मू कश्मीर में शांति बहाली का काम किया। यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, वो बंद होगी। लेकिन मैं कठुआ की बात करूँगा, कठुआ में अनेकों विकास कार्य माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किए हैं। आप लखनपुर से शुरू हो जाइए, वहाँ पे गुलाब सिंह की प्रतिमा 75 लाख रुपए की दी, सीड प्लांट किसानों के लिए दिया। उत्तर भारत का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया, यहाँ पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया, यहाँ पर सड़कों का याल भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया, बॉर्डर पर बंकर लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया। महज एक ही पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के बारे में सोचती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने पहले राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, मुस्लिम धर्म से थे। भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज से राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद थे। भारतीय जनता पार्टी की अब की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो आदिवासी समाज से है। कहने का भाव ये है, हम ये कहते, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सीएम कहाँ का होना चाहिए, कैसा सीएम होना चाहिए? जनता ने मन बना लिया है। आप किसी बहन से भी पूछ सकते हैं कि इस बार सीएम डोगरा होगा और भारतीय जनता पार्टी का होगा। दुनिया मन बना चुकी है, लोग मन बना चुके हैं। सिर्फ हम 1 तारीख का इंतजार करेंगे। 1 तारीख आएगी, कमल का बटन दबाकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक करके सबसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसा सीएम आप चाहते हैं, कहाँ का सीएम आप चाहते हैं? आप देखेंगे इस बार पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होगा, पहले जो मुख्यमंत्री बनता था एक ही परिवार से बनता था, चाहे एनसी का हो, पीडीपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसी का हो, पीडीपी का हो, या कांग्रेस का हो। इस बार आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री गरीबों में से निकलेगा, किसानों में से निकलेगा, महिला में से निकलेगा। वो जो डायनेस्टी रूल होता था एक ही परिवार का, पहले उनका दादा सीएम, उनका बेटा, उसके आगे उनका बेटा, ये चीज़ खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार साधारण परिवार में से
जो निकलेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस चीज का जम्मू की जनता मन बना चुकी है और हम सब लोग उसका वेलकम करते हैं। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, कांग्रेस अपना पीडीपी की बात कर लें, ये कहीं ना कहीं 370 को लेकर जो है वो मुद्दा बना रहे हैं, 370 की आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, मानसिकता क्या नजर आती है? आपने देखा ही होगा जब 1953 में हमारे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये प्रण लिया था कलकत्ता से, उन्होंने बोला था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, और जो परमिट सिस्टम है ये खत्म करके रहेंगे। जब उन्होंने अपनी मूवमेंट को शुरू किया, हमारे जम्मू कश्मीर में स्वर्गीय प्रेमनाथ डोगरा जी ने यहाँ से मूवमेंट चलाई और उन्होंने उस समय परमिट सिस्टम को तोड़ के बताया। और जो उनका सपना था एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, उस चीज को पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और जम्मू कश्मीर की जनता जो है पूरी तरह से खुश है और जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और बहुमत से होगी। चलिए, कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर हैं। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है 370 को हटाने के बाद? सर बदलाव की बात करूं तो 370, सर मैं खुद वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हूं, मेरा पूरा गांव वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी था। तो मैं पूरे गांव के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि हमारे गांव के लोग इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो उनका मानना है कि हमारे जो बुजुर्ग यहाँ से धरती से चले गए हैं वो इसी आशा में चले गए कि काश धारा 370 टूटती और हमें वोटिंग का अधिकार मिलता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों में बहुत ही चाव है, बहुत ही खुशी है, क्योंकि वो एमएलए के लिए पहली बार मुझे लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बटन दबाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से पूरे लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि आपको हक मिला, वोटिंग का अधिकार मिला, आपको जमीनों के मालिकाना अब हक भी मिल गए हैं, तो सीएम आप कैसा चाहते हैं, कहाँ का सीएम चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम सीएम वो चाहते हैं जो हमारे रहते कार्य जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे अभी विकास की धारा एकदम प्रवाहित हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि सीएम वैसा हो जो हमारे, मैं तो चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी से होना चाहिए कि कश्मीर से होना चाहिए? सर जम्मू से होना चाहिए, कहीं से भी हो जाए सर, हमें भारतीय जनता पार्टी का सीएम चाहिए, बस यही मेरा कहना है। कुछ और भी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है धारा 370 को हटाया, क्या बदलाव आपने देखा? जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या कुछ और नया जो है वो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं नया चीज़ 370 और 35 से हटने के बाद बताऊंगा कि रिजर्वेशन सभी को मिली है, हर कैटेगरी को उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिली है। दूसरी बात मैं कहूँगा 370-35 से हटने के बाद नागरिकों को उनके हक मिले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं वो इतिहास बनाने जा रहे हैं, वो पहली बार विधानसभा में अपना मत का प्रयोग करेंगे और अपना विधायक चुनेंगे, क्योंकि पहले उनको कभी ये हक नहीं मिला था, और ये फर्स्ट टाइम है कि वो इस बार पहली बार इतिहास बनाने जा रहे हैं कि वो पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे। ये सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं कि चेंज है 370 और 35 से हटने के बाद। और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो तो तेजी से चले हुए हैं। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो इस समय कांग्रेस कह रही है कि हम तमाम धार्मिक स्थलों के नाम बदलेंगे, ये क्या मानसिकता दर्शाती है? क्या आपने कभी सुना था कि भाजपा सरकार ने किसी उनके धार्मिक स्थल को नाम बदले? ये कैसे हो सकता है? जो इतिहास पुराना चला हुआ है उसको हम कैसे बदल सकते हैं? राम मंदिर के ऊपर कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया, कितने केस चलाए, वहाँ पर राम जी के वस्त्र चेंज करने पड़ते तब भी हमें कोर्ट में जाना पड़ता था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आने के बाद वहाँ भव्य मंदिर बना है, हमने उनका नाम भी रखा है। वहीं पर हमने मस्जिद भी बनाने का निर्णय लिया हाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ वो भी बनेगी। क्या हमने कहीं पे उनके साथ मतभेद नहीं किया? लेकिन यहाँ पर अगर शंकराचार्य मंदिर का नाम चेंज करने की बात आती है तो वो क्यों आती है? इतिहास पढ़ा जाए, वो देखा जाए, हर चीज़ को देखा जाए, परखा जाए। ऐसे कारनामे करने से वो सिर्फ अपने कश्मीरी वोटर्स को, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित में कश्मीर का हित भी राष्ट्रहित में ही रहेगा। क्या आपको लगता है ये चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस देश विरोधी ताकतों के बीच? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 101% है। क्यों नहीं होगा? अगर वो राम मंदिरों के नाम चेंज करेंगे
तो नेचुरली वाला देश विरोधी काम है। मिलिटेंट को छोड़ने की बात करेंगे तो देश विरोधी काम कर रहे हैं वो, तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और ये जम्मू कश्मीर की जनता और खास करके कठुआ की जनता ये तो कभी नहीं होने देगी। बिल्कुल, क्या क्या कहेंगे आप? क्या पहले आप ये बताइए, जो ये एनसीपीडीपी के नेता हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं? पहले ये बताइए, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। पहले इनके बच्चे कहाँ हैं? इनके बच्चे बाहर लंदन में, अमेरिका में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और इन्होंने कश्मीरियों के बच्चों के हाथ में क्या दे दिया? पत्थर चलाने के लिए दे दिया। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 14 के बाद जब से 16 में बुरहान वानी के केस के बाद आज तक कोई पत्थर चलता नहीं देखा। आज वही युवा पढ़ने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, आज वही युवा हमारे कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। पहले वही युवा थे जो पत्थर लेके 500-500 रुपए की दिहाड़ी पे पत्थर मारते थे, आर्मी वालों को मारते। आज आर्मी वालों पे कोई पत्थर नहीं चल रहा, आज उनको रिस्पेक्ट भी फुल मिल रही है। लाल चौक नहीं देख रहे आप? लाल चौक में आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, जहाँ पहले कहीं पाकिस्तान का झंडा लगा होता था, नारे लगते थे। आज वही कश्मीर है। पिछले साल इसे 2024 में ही 2 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी वहाँ पर घूम के आए हैं इस बार। ये पहले संभव था? आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कह रहा हूँ। 14 से पहले जो हमारे कश्मीरी भाई जिनकी गाड़ियाँ होती थी, जिन्होंने गाड़ियाँ परचेज करी थी टूर एंड ट्रेवल्स के, वो उनकी गाड़ियाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर, हम घूमने गए थे अभी, तो एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि 14 में हमने गाड़ी ली तो हम इसकी एक कोई मंथली किस्त भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि 30 दिन में से तो 25 दिन वहाँ पर बंद रहता था, पथराव चलता था। लेकिन जो आम इंसान था वो मारा जाता था, आम कश्मीरी माना जाता था। आज वही कश्मीरी बोलते कि हमें भी अमन चैन सुकून चाहिए। 90 से 95% कश्मीरी आज अमन चाहते हैं। तमाम आप बातें रख रहे हैं, तो मैं यही जानना चाहता हूँ, कैसा सीएम चाहते हैं, कहाँ का सीएम चाहते हैं? सीएम हमें भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, हमें डोगरा सीएम चाहिए, और निश्चित ये पक्का रहता है कि हमारा डोगरा सीएम बनेगा इस बार। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है? रमेश चंद्र। अच्छा, क्या चाहते हैं? बदलाव आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में हुआ धारा 370? बिल्कुल बदलाव हुआ है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, विकास का काम काफी हुआ है, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास लेकर के सबका प्रयास हो रहा है, सभी की डेवलपमेंट हो रही है। मैं यही जानूंगा, जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई है, जो तमाम लाभार्थी क्या लाभ ले पा रहे हैं उन योजनाओं? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, पूरा लाभ ले रहे हैं हम। गरीब लोग, गरीबों को पूरा लाभ मिल रहा है, चाहे लाडली बेटी का हो, चाहे किसान निधि के प्रोग्राम हो, मोदी जी के वो 6,000 एक साल का हमें मिलता है, चाहे जो दूसरे 6,000 की बात हुई, सेंटरों की बात भी अभी आ रही है, वो ओल्ड एज पेंशन भी है, सबको हम पूरा लाभ मिल रहा है। शौचालय मिल रहे हैं, जिम्मेदारों के लिए कूल नाले भी निकाले जा रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा मोदी सरकार में हो रही है। विपक्ष कहता है कि यहाँ पर सरकार ने काम नहीं किया है, विपक्ष कहता है कि महंगाई काफी ज्यादा है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है। विपक्ष जो है वो मुद्दों के लेकर के कर रहा है, वो ये फजूल, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, उनके खिलाफ बोलना, तो उनका तो ये आदत बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। 370 धारा टूटी है, 35 टूटा है, तो इससे हमें बहुत फायदे हुए हैं, बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। क्या चाहते हैं, कैसा सीएम होना चाहिए? सीएम हमारा जम्मू का होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि जम्मू रीजन का होना चाहिए, और मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए होना चाहिए कि 6 सीटें उन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी हैं। डिलिमिटेशन कमीशन को पास करके 7 सीटें बढ़ी हैं, 1 सीट कश्मीर में बढ़ी है, जबकि 6 सीटें जम्मू रीजन में बढ़ी हैं। इसलिए हमारा हिंदू बनेगा, पक्का बनेगा, श्योर है। बिल्कुल। मेहता साहब, आपसे भी जानना चाहूँ, आप यहाँ पर आइए, ज़रा आगे आइए, आपसे बात करते हैं एक बार फिर से। ये जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि जो नाम बदले जाने की जो कोशिश आप कह सकते हैं, जो कहा जा रहा है मैनिफेस्टो में कि ये नाम बदल देंगे धार्मिक स्थलों के, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, हमेशा से 70 साल से उन्होंने जम्मू और कश्मीर को बांटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये दूरियां ख़त्म करने की बात की है। आज विश्व का सबसे बड़ा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रांची में बनने जा रहा है, वो 2 लोगों के बीच में दूरियां ख़त्म करेगा, कश्मीर और जम्मू में। हमेशा 70 साल इन्होंने बांटा, कश्मीर को जम्मू से लड़ाया, जम्मू को कश्मीर से लड़ाया। अब ट्रेन जम्मू से कश्मीर जाएगी, कश्मीर से जम्मू आएगी। मुझे लगता है लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के जो लोग यहाँ आएंगे, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, और जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ेगा। 70 साल
इन लोगों ने इसी पे राजनीति की है। अब दुनिया जान चुकी है, उमर अब्दुल्ला वहाँ से हार गए और महबूबा मुफ्ती की बेटी वहाँ से हार गई। ये बहुत बड़ा झटका है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब बदलाव चाहती है और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना चाहती है। बिल्कुल, अब जिस तरह से हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बात हुई है, तो ये महिलाओं की जुबानी जानेंगे कि क्या वाकई में 370 को जब यहाँ से हटाया गया, आर्टिकल 35 को यहाँ से हटाया गया, तो जो हमारी बेटियां हैं जम्मू कश्मीर की, उनको उनके राइट्स मिले हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप बता सकते हैं? आप बताएंगे। आप यहाँ पर आइए, आगे आइए। आप कितना बदलाव जब देखने को मिला धारा 370 को हटाने के बाद, और जो महिलाओं के राइट्स थे, बेटियों के राइट्स थे, उनको लेकर क्या कहेंगे? सर हमें बहुत फ़ायदा मिला, बेटियों को ओहदा मिला, जो नहीं मिलता था वो भी मिला। लाडली बेटी की स्कीम में जो भी जितनी मोदी जी ने योजना जो निकाली थी वो सारी बेनिफिट मिला हमें। तो और भी बहुत सारे इतने फ़ायदे हैं, जैसे मोदी जी राशन दे रहे हैं, और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो उनका बेनिफिट हमें मिल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर महिलाओं का ये कहना है कि बेनिफिट उनको मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा ये सफ़र लगातार आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाने की कोशिश की है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचने की कोशिश की है चुनावी अखाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचे, तो कठुआ के कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मत है, क्या उनकी राय है। लेकिन यहाँ से मांग ये उठी है कि हिंदू सीएम जम्मू का सीएम होना चाहिए, और धारा 370 को हटाने के बाद बदलाव जो है वो बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता यहाँ कठुआ से एक और है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, ये सफर हमारा लगातार जारी है। चुनावी अखाड़ा जो 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उसके बारे में लोगों से उनकी राय जानने चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार यहाँ पे होनी चाहिए, क्या उनके मुद्दे हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शोभा गुप्ता है। सर हम यही चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि नारी शक्ति को मोदी साहब ने बहुत मतलब की फैसिलिटियाँ दी है। देखिए, इस बार जो सरकार बनने जा रही है, तो उसमें सीएम के बारे में आप क्या कहना हैं? हम सीएम के बारे में यही चाहते हैं कि हमारा सीएम भारतीय जनता पार्टी का ही होना चाहिए। हम इनको ही चाहते हैं। और जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो मोदी साहब ने नारी शक्ति को कितनी फ़ायदा दिया। नारी शक्ति आज मतलब कि 33% कोटा दिया है, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं ना जम्मू कश्मीर में, सभी मतलब कि जीत कर कामयाब हुए, और हमारी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। हमारा चीफ मिनिस्टर जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होना चाहिए। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर महिला सशक्तिकरण जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया, उसके तहत भी इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री चाहिए। तो इसको लेकर और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, ये बताइए कि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हमारे प्रदेश में होने जा रहे हैं, तो क्या बदलाव देखते हैं, क्योंकि धारा 370 यहाँ पे हटी है? भाई साहब, पूरा विश्व देख रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर पूरे देश की, पूरे विश्व की अगर कोई पॉलिटिक्स अगर देखी जाती है तो वो जम्मू कश्मीर के ऊपर नज़र होती है। आप देखिए, चाहे आतंकवाद हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे आपको पता है कि जो आम लोग हैं, जिन लोगों ने जो कहते हैं कि हमने कश्मीर का नक्शा चेंज करना है, वो लोग, उन लोगों ने अपने जो लोकल लोग थे 70 सालों तक उनको कैद करके रखा। ये बदलाव है। बदलाव ये है कि आज आप देखिए कि कश्मीर के अंदर 12 बजे भी आप जाएंगे तो आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो आम नागरिक था वो नहीं जा सकता। आप टूरिस्ट है वो देखिए कितना बड़ा हुआ है। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं इतिहास में आपको पीछे लेना चाहूँगा कि जो शेख अब्दुल्ला परिवार है, सोची समझी साजिश की तहत, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, हमारे महाराजा हरि सिंह जी से लेके इन्होंने साजिश रची है। इस चुनावों के बाद यहाँ पर एक नई सरकार का गठन होगा। किस तरह का सीएम आप यहाँ पे चाहते हैं? हम डोगरा सीएम चाहेंगे, और वो चाहेंगे जो हिंदू हितों की बात करेगा और सुरक्षा व्यवस्था की बात करेगा और डेवलपमेंट की बात करेगा। हमें ऐसा सीएम चाहिए। और आपने देखा कि जो कश्मीर घाटी के अंदर 2014 से पहले इन लोगों ने जो नंगा नाच किया, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी भाई
जिन माओं को इन्होंने कोख उजाड़ी है, चाहे बहनें हैं हमारी, उनकी माँ उजाड़ी है, इनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा और वहाँ का वोटर इनको देगा। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सीएम होगा वो डोगरा होना चाहिए, क्योंकि हमने नहीं कहा लेकिन लोगों की तरफ से ये आवाज़ आ रही है। और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि अंडोत्रा है। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र के इस महापर्व पे सभी जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि 10 साल बाद इधर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन ये मतलब कि एक पूरे विश्व पटल पे इस इलेक्शन की नज़र है, क्योंकि धारा 370 और 35 के खात्मे के बाद 70 साल तक हमारे जम्मू के लोगों ने जिस दंश को झेला, उसके बाद ये ऐसा इलेक्शन है जो एक निशान के नीचे इलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो यहाँ जो इन्होंने 370 और 35A का विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पे 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान का जो नारा था, उन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की थी और ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये एक नारा था। आज मैं बात करना चाहूँगा मौजूदा समय की, जिस तरह से जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, क्योंकि कश्मीरी डोमिनेंट जो कश्मीरी सेंटर की जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कश्मीर के हित के बारे में सोचा, ना कि जम्मू के बारे में। आज का जो इलेक्शन होगा, जम्मू का जुआ जाग चुका है, जम्मू के जनता सारी इकट्ठी है और हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से, जैसे 2014 में मैंडेट मिला था, इस बार भी जम्मू का मैंडेट जो हमारी जितनी भी सीटें हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जम्मू से आएंगी और जहाँ पे जम्मू का सीएम बनेगा, एक डोगरा सीएम बनेगा, ताकि आगे पूरे हमारे जिस तरह से 2014 के बाद जहाँ पे आप देख रहे हो विकास की दरें कैसे बह रही हैं। आज देखिए रोड की कनेक्टिविटी देखिए, ब्रिजेज देखिए, चाहे एम्स देखिए, चाहे जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रिजेज बन रहे हो, रेलवे का ब्रिज सबसे ऊँचा ब्रिज यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में बना है। किस तरह का बदलाव जो आपने पिछले 10 सालों में यहाँ पे देखा है, क्योंकि 2019 में धारा 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद किस तरह का बदलाव है? भाई साहब, धारा 370 के खात्मे के बाद जैसे वो एब्रोगेट हुआ, उसके बाद तो यहाँ के विकास की दरें इतनी अपना वही हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने पर्सनली यहाँ के लोगों के बारे में सोचा है। क्योंकि जिस तरह से 370 की वजह से हमारे वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़, हमारी महिला शक्ति, जहाँ का वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जिनको 70 साल से इन्होंने अपनी आंदोलनकारी जो इनकी सोच थी उसकी वजह से दबाए रखा था, उनको यहाँ का नागरिक होने का हक नहीं दिया, तो उस चीज़ को खात्मे के लिए हमारी महिलाओं को हक मिला है। क्योंकि जिस तरह से 370 की वजह से वो जैसे लखनपुर के पार शादी होती थी, तो बदलाव साफ तौर पर लोगों की तरफ से सुनाया जा रहा है कि बदलाव जरूर हुआ है, क्योंकि पिछले 10 सालों के बाद जो सरकार यहाँ पे बनी हुई थी वो उसके बाद बदलाव जरूर है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं क्या देखते हैं कि धारा 370 हटने के बाद कितनी बदलाव हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में। भाई साहब, सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल बाद वह चुनाव को करा रहे हैं। और जहां मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इस पे जो धारा 370 एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, जो 5 अगस्त 2019 में एक कलंक था, उसको केंद्रीय सरकार ने निस्त नाबूद किया। और उसके बाद जो बदलाव की आप बात करेंगे तो मैं यहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत सारे अनेक बदलाव आए हैं हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे सोशल वेलफेयर क्षेत्र हो, चाहे हमारा, मैं SC समाज से बिलोंग करता हूँ तो मैं उसकी बात करूँ तो बहुत सारे, जो वाल्मीकि समाज की बात करूँ तो एक ऐसा समाज था कि जो चाहे एक ऐसा प्रावधान था इसमें धारा 370 में कि वो समाज जो है वो मतलब जितना मर्जी पढ़ ले, चाहे वो जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन उनकी हो, लेकिन वो कभी भी सफाई कर्मचारी से ऊपर वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता था और फॉर्म फिल नहीं कर सकता था। ये एक ही देश में मतलब ऐसा क्या था कि अगर एक समाज को अच्छे से आंका जाए और दूसरे को ऐसे नीचा दिखाया जाए, तो एक समानता की निशानी नहीं है। और इस धारा 370 जो एब्रोगेट हुआ, उसकी वजह से वाल्मीकि समाज जो हमारा है, बहुत सारे लोगों को इसका जो बेनिफिट मिला है। अच्छा, अब ये सब होने के बाद, इतना बदलाव आपने बताया हमें, तो अभी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि चुनाव अभी होने वाले हैं और चुनाव समाप्ति के बाद सरकार का गठन होगा। किस तरह की सरकार और किस तरह का सीएम आप देखना पसंद करेंगे जम्मू कश्मीर? भाई साहब, सबसे पहले ये है कि अगर हम सीएम की बात करते हैं तो हमेशा सीएम जो है कश्मीर से
ही मतलब उसकी जो सोच लेके ही आता था। लेकिन अभी इस बार जो सब लोगों ने मन बनाया है कि इस बार जो सीएम जो चेहरा होगा हमारे जम्मू का होगा, हमारा डोगरा होगा, जो वेलफेयर स्कीम्स और गरीब लोगों की बात करे। और जय हिंद जय भारत। जी, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि डोगरा सीएम की बात इन्होंने कही है। तो और भी जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय वोटर भी हैं और जो जहाँ के कठुआ के निवासी हैं उनसे जानेंगे, इनके साथ महिलाएं भी हैं। जी, किस तरह का बदलाव ये मोदी सरकार जो केंद्र में आई है उसके बाद जम्मू कश्मीर में आप देखना चाहते हैं? सर, हमारे जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने बहुत कुछ किया, हमारे लाडली बेटियों का लिए निकाला है, फिर ग्रांटों भी दिए, उज्ज्वला गैस भी दिए हैं, और भी लाडली बेटियों के लिए राशन फ्री दिया उन्होंने। और हमारे मोदी साहब ने बहुत किया और हमें सीएम जो हमारे जम्मू का होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बदलाव हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार कई कटाक्ष करता रहता है और उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों में जो धारणा है वो एक बार फिर बदलाव की तरफ जाना है, क्योंकि चुनाव, विधानसभा चुनाव जो 10 साल बाद हो रहे हैं उनके ऊपर जो है वो बात चल रही है। उसके बारे में ये हमको बताएंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है भाई साहब। राहुल जी, ये बताएंगी 10 साल हो गए, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का फैसला उन्होंने लिया और हम सब वेलकम करते हैं। और रही बदलाव की बात, हमने देख ही लिया कि जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, चाहे हम जो जम्मू कश्मीर पहले टेररिस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता था, आज पूरे विश्व में जम्मू कश्मीर को आज टूरिस्ट के नाम से जाना जा रहा है। वहाँ पे जो पत्थरबाजी की जाती थी बिल्कुल बंद है। आप शुरू हो जाइए लखनपुर से लेकर आप चले जाइए लाल चौक तक, कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ पे कोई ना कोई विकास कार्य नहीं होगा, कार्य लगा होगा। और सबसे बड़ी बात है, आप एम्स देखिए, हम सबके लिए ऐतिहासिक है। पहले एम्स दिल्ली जाना पड़ता था, आज जम्मू कश्मीर में 2 एम्स है। IIT देख लीजिए, IIM देख लीजिए, रिंग रोड देख लीजिए, आप एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का 6 लेनिंग का रोड का काम देख लीजिए। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की धारा जम्मू कश्मीर में बह रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि 370 तोड़कर जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ग्रहण लगा था वो सरकार ने ग्रहण खत्म करने का काम किया। जी, इन्होंने भी बोला कि जम्मू कश्मीर सरकार से जो यहाँ से जो 370 तोड़ी है उसका बाद ही यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ और लोगों में बदलाव है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर पल्लवी है। जी, आप बताएंगे कि धारा 370 हटने के बाद कितना बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर में? बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे बदलाव हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि IIMs, IIT, एम्स, बड़े बड़े मैं कहती हूँ रोड्स में जो डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ तक रोड जाते नहीं थे वो मेडिकल कॉलेजेस आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। और भाजपा की सरकार सेंटर में है और अभी हम यही सोच रहे हैं और ये हमें लगता है ऐसा कि सोच परिवर्तित होगी सत्य में कि भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में भी आए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो। और बहुत अच्छी अच्छी जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट मोदी, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष, अन्य वर्ग हैं समाज के, इतनी अच्छी स्कीम्स का बेनिफिट उठा रहे हैं, मैं यही कहूँगी। और सीएम कैसा चाहिए, क्योंकि सरकार बनने वाली? सीएम हमें वैसा ही चाहिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी तरह हमें चाहिए, जो पूरे जम्मू कश्मीर का सोचे, जो डोगरों का भी सोचे, जो सबका सोचे, जम्मू कश्मीर का सोचे, हर वर्ग का सोचे। हमें ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर का। तो चुनावी अखाड़े में आज आपने कठुआ के लोगों को सुना, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग क्या चाहते हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है और उसी के साथ साथ यहाँ मांग उठ रही है कि सीएम जो है वो जम्मू का होना चाहिए, हिंदू सीएम होना चाहिए। लेकिन बदलाव हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद और विपक्ष को भी यहां से जवाब दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि जब 1 अक्टूबर को आखिरी चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर लगातार हर सियासी पार्टी जद्दोजहद कर रही है, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद सरकार का गठन होगा। किस लोगों की मांग है कि यहां सीएम हिंदू होना चाहिए, जम्मू का होना चाहिए। 370 हटाने के बाद बदलाव हुआ है और विपक्ष को भी यहां से जवाब दिया गया है। तो चुनावी अखाड़ा कार्यक्रम में बस आज इतना ही। कठुआ के लोगों को आपने सुना, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचकर वहां के लोगों के बीच राय जानने की कोशिश करेंगे। किसे चुनेंगे आप? कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या भारतीय जनता पार्टी? इन तीनों में से किसे देखते हैं आप? किन मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे और आगे चलकर नगरोटा में जो है वो डेवलपमेंट होगी?
देखिए, लंगोटा की बात तो है, लेकिन देश की बात भी होनी चाहिए साथ में। जो हमारे देश को डूबना चाहते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान की बातें करते हैं जो लोग, क्या हम उनको वोट दे सकते हैं? कभी नहीं। हम देशभक्त लोग हैं, हम देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, देश के लिए हम अपना सिर भी कटा सकते हैं। लेकिन ऐसे गद्दारों को, जो देश के गद्दार हैं, जो वो कहते हैं पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोगों को कभी हम वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, जो सबको सबका साथ सबका विकास, यह मोदी जी का सपना है, वो पूरा करने के लिए आज हम चाहते हैं कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। जम्मू को बीजेपी को हम जिताएंगे, ज़्यादा सीरियस से लाएंगे। कम से कम 50 पार की कोशिश है हमारी। 50 पार नहीं हो सकती है, लेकिन 40 पार तो जरूर करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जम्मू की आएगी, गवर्नमेंट आएगी और जम्मू का चीफ मिनिस्टर। 1965 से हम देख रहे हैं कश्मीरी जो सीएम है वो जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, जम्मू कश्मीर में बन रही हैं। तो अब क्या बदलाव चाहते हैं आप? चाहते हैं आपकी एक डोगरा कश्मीरी? पहले कश्मीर के अंदर ज़्यादा अक्सरियत से सीटें होती थी, अभी थोड़ा ही फ़र्क है। अभी 43 जो है वो जम्मू की सीटें हैं एमएलए की, और 47 वहाँ की है। तो हमारी यही आशा है कि जम्मू की सरकार बने, जो सबको साथ लेकर चले, जो सबके लिए हर धर्म को देखे। देखिए, जो लोग हमारे सनातन धर्म को यहाँ गाली निकालते हैं, जो कहते हैं कि ये जो हिस्सा जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का अटूट अंग नहीं है, तो हम अभी 370 और 35 ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह ने जो जम्मू कश्मीर से ख़त्म की है और इसको हिंदुस्तान के साथ मिलाया है, हम बहुत खुश हैं। हम लोग जम्मू के मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 1965 से हम देख रहे हैं कश्मीरी सीएम आ रही हैं, जम्मू कश्मीर में सीएम बन रहे हैं कश्मीरी। डोगरा या कश्मीरी? देखिए, 95 से पहले, क्योंकि वो अक्सरियत में हैं लोग, हम मिनॉरिटी में हैं, तो इसलिए हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अभी मौका है, एक लोगों के लिए मौका है कि अगर हम इस साल कोशिश करें, भाजपा की गवर्नमेंट लाएं, भाजपा के ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए जिताएं, तो भाजपा की जम्मू से कश्मीर गवर्नमेंट बन सकती है। उधर से 3-4 कोई इंडिपेंडेंट जीत कर आएंगे, वो भी भाजपा के साथ आ जाएंगे। ये हमारा एक सपना है और नरेंद्र भाई जी का सपना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बनानी है। अमित शाह ने भी कहा था अपने भाषण में जम्मू के अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो हम भी देख रहे हैं जहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े हैं और काफ़ी सीरियस से जीत रहे हैं। हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी जो जहाँ के कैंडिडेट हैं, ये हर बार जहाँ हैं, हमें उम्मीद है कि देवेंद्र सिंह राणा सबसे ज़्यादा लीड लेकर ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी जीतेंगे, कम से कम 30,000 के से ज़्यादा लीड लेकर जीतेंगे। जम्मू कश्मीर से सीएम किसे देखते हैं आप? एक कश्मीरी सीएम चाहते हैं या फिर एक डोगरा सीएम चाहते हैं? जम्मू कश्मीर का ही चाहते हैं हम, सीएम अपना जम्मू का ही बने हमारा। और ये मौका देवेंद्र सिंह राणा जी को ही लगेगा, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो एक तरफा ही है और किसी का नाम ही नहीं है इधर। तो जहाँ भी आप पूछेंगे, छोटे बच्चे से पूछेंगे, बड़े से पूछेंगे, सभी यही बोलेंगे राणा साहब उन्होंने पहले भी काम करवाए हैं, अभी भी करवाए हैं और हमेशा ही लोगों के साथ ही रहे हैं। देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि मैं जो वादे करता हूं वो पूरे भी करता हूं। जमीनी स्तर पर आप देखते हैं उन वादों को पूरा होते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आज तक जो भी कहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो उन्होंने करके दिया है, चाहे वो सरकार की तरफ से होगा चाहे वो अपनी तरफ से होगा, वो लेकिन उन्होंने करके दिया है। वो जो वायदा करते हैं वो 101% उनका वायदा ही होता है, वो काम हो गया। जो वो वायदा करते हैं वो पक्का वायदा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में धारा 370 को वापस लाने की बात की गई है, आप किस तरीके से देखते हैं? हिंदुओं में एक रिवाज है कि गंगा में जो प्रवाहित होती है ना हड्डियाँ, वो कभी वापस नहीं मिलती। तो जो 370 हट गया वो हट गया, ये वापस नहीं आ सकता। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना और कोई ताकत इसको वापस ला सकती है। या तो इसका हमें कोई फ़ायदा हो हमारी स्टेट को, तो चलो कोई वापस लाने के बारे में लोग सोचें भी, लेकिन इसका कोई हमें फ़ायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान ही नुकसान है इसको। अब फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा लेट होता है। अब जो कोई भी अगर कुछ चीज़ का गलत हुई है, जो चीज़ हटी है, उसके ऊपर हमें दोबारा उसका लेवल प्राप्त करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ना पड़ेगा। अगर लोग सोच रहे हैं कि धारा 370 हटने से हमारे में कोई नौकरियां ख़त्म हो गई, हमारी कोई कुछ भी हमारी कोई कम्युनिटी के ऊपर या कोई खतरा आ गया। आप कितना बदलाव देखते हैं? धारा 370 जब से हटी है, कितना बदलाव आपने देखा है? बदलाव देख रहे हैं आप। देखो, नौकरियों में पारदर्शिता आई है। जो किसी को नौकरी मिल रही है जम्मू कश्मीर में, कोई किसी की नौकरी रुकी नहीं। उन्होंने एक ही रट लगा के रखी, 10 साल में किया क्या। भाई 10 साल में हमें पारदर्शिता मिली है। अगर किसी का इंटरव्यू हो रहा है, कोई नौकरी के लिए जो अप्लाई करे, जो कोई गवर्नमेंट
नौकरियां निकाल रही है, उसका आज इंटरव्यू होता है और 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। पारदर्शिता है, पैसा नहीं चल रहा है ना। पहले IAS KS श्रीनगर से 90% होते थे, जम्मू के 10%। आजकल देख लो 50-50 है या 60-50 है। बराबर पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो सामने आ रहे हैं। जो पढ़ेगा वो नौकर होगा, जो नहीं पढ़ेगा 8वीं पास होगा वो बोलेगा मेरे को KS हो बना दो, वो कैसे बनेगा? अब उनको थोड़ा प्रेशर पड़ गया ना उनके ऊपर। वो जो हैं एंटी नेशनल पार्टियां चाहती हैं कि धारा 370 वापस लाई जाए, जिनका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि या तो पूरा हिंदुस्तान चाहे कि 370 वापस मिले फिर मिल जाएगा। अब आज़ादी भी 2-3 ही बंदे चाहते हैं ना। अगर पूरे हिंदुस्तान में 26 करोड़ मुसलमान अगर सारे चाहें तो एक दिन में आज़ादी मिल जाती है। एक अहम सवाल है, जम्मू कश्मीर का सीएम किसे देखते हैं आप? एक डोगरा सीएम देखते हैं या फिर कश्मीरी सीएम देखते हैं? जम्मू का देखेंगे जी, कश्मीरी क्यों देखेंगे? कश्मीरियों ने तो 50 साल हो गए, 60 साल राज करते हुए। आप जम्मू का भी देखेंगे? हर बार थोड़ी कश्मीर का देखेंगे। कश्मीर का तो कश्मीर को ही जाएगा, कश्मीर का कश्मीर को ही लेके जाएगा ना। जम्मू का होगा तो फिर भी कश्मीर के बारे में सोचेगा। आज जब भी कोई कश्मीर का या जम्मू का कोई भी आया होगा तो कश्मीर के बारे में ज़्यादा सोचता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कश्मीर के बारे में ज़्यादा सोच रही है आज तक। अगर वो समझें तो, अगर वो दूसरा चश्मा उतारें अपने आँखों से तो कश्मीर को ही ज़्यादा जा रहा है। आप किसे देखते हैं जम्मू कश्मीर का सीएम? क्या लगता है कि कश्मीरी होना चाहिए या फिर डोगरा होना चाहिए? अगर एक डोगरा सीएम बन जाता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या कुछ लाभ होगा? देखो, जो डोगरा होना चाहिए, काफ़ी टाइम से कश्मीर का ही बन रहे हैं, तो हम चाहते हैं अभी मौका डोगरों को मिलना चाहिए एक। उससे सबको फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। PDP कह रही है कि पाकिस्तान से, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं? वो तो ऐसे कहते रहेंगे, ठीक है ना। उनके कहने से कुछ नहीं है। हमें अपना CM चाहिए। हमें तो अपना देखना, हमने पाकिस्तान थोड़ी देखना है। हमने तो अपना जम्मू कश्मीर देखना, अपना इंडिया देखना, भारत देखना है। देश मजबूत तो सब कुछ मजबूत। जो देश के बारे में सोचेगा उसके साथ वोट देंगे, उसको करेंगे वोट। जो देश के खिलाफ होगा उसके बिल्कुल खिलाफ छरेआम बात करेंगे कि देश के खिलाफ। जो नगरोटा के आप रहने वाले हैं, किसे देखते हैं आप कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? किसे अहम कैंडिडेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैंडिडेट? डेवलपमेंट के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, पब्लिक के साथ डीलिंग के मुद्दे पे। पब्लिक के साथ इंटरेस्टेड कौन सा लीडर है? जो इंटरेस्टेड हो, काम करेगा ना करे, लेकिन पब्लिक में नज़र तो आना चाहिए ना कि मैं जा रहा हूँ पब्लिक के साथ। वो मुद्दे कौन पूरे करेगा, क्या लगता है? देवेंद्र सिंह राणा, दूसरा कोई बनता ही नहीं उनका कद के मुकाबिल। सामने खड़ा करके बता दो, सामने बहस कर लेंगे। जो बोलता है कि देवेंद्र सिंह राणा ने किया क्या है, देवेंद्र सिंह राणा जो किया वो आपने 20 साल नहीं करना। कांग्रेस पार्टी से बलवीर सिंह? कांग्रेस जो है ना, बलवीर सिंह आए नहीं कभी हमारे पास। हमने देखा, शक्ल देखें तो बात भी करें। अगर शक्ल देखेंगे तो फिर बोलेंगे हाँ शक्ल भी देख ले। आए नहीं तो हम क्या बोलेंगे कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस थी, जब आएगी देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि वो 370 को जो है वो वापस लाएगी। आप किस तरीके से देखते हैं? कैसे लाएगी? वो तो कहती थी 370 टूट ही नहीं सकते, तो अब बोल रही है जब टूट गई तो आप वापस लाएगी। फारूक साहब खुद बोल रहे हैं कि 100 साल लग जाएगा इसको वापस लाने का। इसका मतलब वापस आ ही नहीं सकती। कैसे लाएगी आप बताएं ना, कैसे लाएगी? वो मेजॉरिटी उनकी है नहीं। श्रीनगर में आप देख रहे हैं कि क्या हाल उनका हो रहा है। अब सिर्फ बातें ही हैं। 370 लाएगी, पहले वो बोलते थे सेल्फ रूल, अटानमी, सब कुछ उनका ख़त्म हो गया। अब 370 का मुद्दा हो गया, वापस लाएंगे। पहले उनका मुद्दा था इसका कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। अब झंडे भी उठ रहे हैं तो झंडे लहरा रहे हैं। बाकी मैं आखना चाहना ये लोकें की भाई एक किश्ती के उपर बही है, चलो 2-2 किश्तियों के उपर लत्त नहीं रखो। एक किश्ती पर चढ़ गए तो पार पुजी गए। तो दलविंदर सिंह की राणा उन्हें जिताओ खुले दिल कन्नै, उन्हें जितना, उनकी ये सरकार बननी है। जम्मू कश्मीर का सीएम किसे देखते हैं आप? क्या लगता है जम्मू कश्मीर का सीएम कौन होना चाहिए? एक डोगरा या फिर एक कश्मीरी? डोगरा होना चाहिए, डोगरा होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि दलविंदर सिंह राणा जी बन जाएं सीएम, तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से 10 साल के बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें काफ़ी उत्साह और जुनून जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो चनैनी गोडी विधानसभा क्षेत्र के अंदर है और ये देखिए स्थानीय लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनसे सीधा बात करते हैं। सर, 370 हटने के बाद किस तरह के फायदे जो हैं वो यहाँ पे हुए हैं? 370 जब टूटा था तो जम्मू कश्मीर को एक
बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि 370 ऐसा था जैसे कि हमारे लिए एक जैसे फांसी की सज़ा थी, 370 था। अब जो जितनी भी पार्टियां जो कह रही हैं, जो एनसी या पीडीपी या कांग्रेस ये कह रही है कि हम पत्थरबाजों को बाहर निकालेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि 7 जन्म भी कांग्रेस और एनसी और पीडीपी कभी 7 जन्म तक उनको निकाल नहीं सकती है, जब जिन्होंने गलत काम किए, जिन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर की शान को दब्बा पहुंचाया इन सिन्नर के खानदानों ने। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 370 नहीं टूटता तो हमारे जम्मू के हालात इतने आज तक, ये जितने भी कश्मीरियों ने माइग्रेंट किया है तो हमने जम्मू से माइग्रेंट करना था। ये 370 की सबसे बुरा एक काला वक्त निकला है हमारा 370। अब तो जो नरेंद्र मोदी ने जब 5 अगस्त 2019 को तोड़ा था, मैं उस दिन मिठाइयाँ बांटी थी हमने, क्योंकि ये जो काला दिन था, जो हमारा इतिहास ख़त्म हो रहा था। अब ये हमारा इतिहास, जब भाजपा की गवर्नमेंट आई हिंदुस्तान में तो हमारा इतिहास बना, और गरीब लोगों को 370 टूटने के बाद गरीब लोगों को, क्या जम्मू का सीएम होना चाहिए? जम्मू का सीएम होना चाहिए। ये लोगों ने जो 370 की वजह से हमें डराते थे कि जम्मू का सीएम कभी नहीं बन सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा। कितना फायदा होगा अगर जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा? इतना फायदा होगा जितने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है लोगों ने, 70 साल 75 साल डेवलपमेंट की है कश्मीर के अंदर, उतना उससे एक बार जम्मू का सीएम बन जाएगा उससे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। क्योंकि अगर भाजपा का सीएम बनेगा तो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट है जितना भी पैसा चाहिए वो उन्होंने वायदा किया जम्मू के लिए देंगे। क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? उनसे क्या बातचीत करनी, नहीं होनी चाहिए? वो तो होनी नहीं चाहिए, उनसे क्या बात होनी हमें तो मसला अपने जम्मू कश्मीर का है। तो 370 हटने के बाद किस तरह के फायदे आपको इस गांव के अंदर हुए? फायदे तो हुए हैं हमें, फायदे नहीं हुए तो और क्या होना था। घर घर बिजली पहुंची है, घर घर नल पहुंच रहे हैं, राशन लोगों को फ्री मिल रहा है, वैक्सीनें तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा वैक्सीनें लगी हैं। तो 370 अगर कांग्रेस के फायदे में होता तो उसके फायदे में क्या होना था, हमें कुछ भी नहीं मिलता था। जिन्होंने 70 साल राज किया, अभी सारी जनता को पूछो कि कभी उन्होंने 5 किलो या 2 किलो किसी को राशन फ्री दिया? ये मोदी सरकार आई जिसने इतने 5 साल के लिए और घोषित किया कि मैं मतलब लोगों को फ्री राशन दूंगा और पेंशन दूंगा, 1000 रुपया पेंशन दूंगा, 15,000 100 पेंशन दूंगा मैं। तो वैसे कहाँ से देनी है? पहले कौन सी मिलती थी, क्या मिलता था पहले? बिल्कुल, देखिए किस तरह का उत्साह जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और इस गांव की जो महिलाएं हैं वो भी यहां पे इकट्ठी हुई हैं। ये बताएं कि 370 हटने के बाद जो महिलाओं की मैं बात करूं तो उनको किस तरह का जो है वो फायदा हुआ है? अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम पूजा शर्मा है, जी। मैं गोडी ब्लॉक की रहने वाली हूँ। सर 370 हटने के बाद हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे कश्मीर में इतना पत्थरबाज चलता था, हमारे लोग वहाँ पे जाने से पहले 10 बार सोचते थे, डरते थे। लेकिन अब हमारे कितने ही वहाँ पे नौजवान जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं और आराम से वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है अब। तो क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए। कितना फायदा होगा? सर फायदा ही फायदा होगा। अगर हमारे जम्मू का जम्मू का अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो हमें फायदा ही होगा। हमें कुछ भी जरूरत होगी तो हम उसके पास जा सकते हैं। अगर कश्मीर का बनेगा तो हम कहाँ जाएंगे सर कश्मीर में? बिल्कुल, और भी महिलाएं हैं, अपना नाम बताएं, ये बताएं कि कितना फायदा जो है वो 370 हटने के बाद जो है वो गाँव के अंदर खासकर बात करें यहाँ पे हुआ है। सर बात ये है जो फायदा ही फायदा है, बच्चों को ही फायदा है, सियाने को भी फायदा है, पेंशन मिल रही है, पैसे जेह्ड़े अकाउंट च पवा दे न, जेह्ड़े किसान भ्रा न उ'नेंगी पैसे थ्होआ दे, जेह्ड़े 6-6 हज़ार रुपया थ्होआ दा ओह् बी थ्होआ दा है जी, है ना। ते बच्चें गी फायदा गै सारी। तो क्या यहाँ जो हमारे जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ की नारी थी जिनसे हमने बात की। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहें कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो 370 को जो है वो जिस तरह से हटाया गया था उसके बाद किस तरह के फ़ायदे यहाँ की, अगर गोडी ब्लॉक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हुए हैं? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं कोल्डी निवासी का रौहने वाला हाँ। मैं तुसें साफ लफ्ज़ च सनाई कि जेड़ा 370 का फायदा 370 च फायदा टुटने का फायदा श्रीनगर च साफ लभदा। अज तुस लाल चौक उपर जागे ना तुसें सामने पहचान होई जानी कि साढ़ा दरवाजे कियां फहरा दा उधर। और बड़े अस
दिन ही मतलब कि रात ही भी जाओ दिने जाओ कोई परेशानी नहीं है। और साढ़े भरा जड़ा अपना कम काज उत्थे डड़िए करदे, क्या गोलगफ्फे ले क्या हो कम हर कोई है, हर कोई अपना मतलब ये चीज़ सोच नहीं सकते कि अस श्रीनगर आए दिन और 370 टूटने असें बहुत ज़्यादा फायदा है। तो क्या यो पत्थरबाज हैं वो रिहा होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये हम सोच भी नहीं सकते। और वो रिहा होने की बड़ी दूर की बात है, ये सोच भी नहीं सकते कि वो रिहा होने चाहिए। तो आप किसका समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूं कि वो बिल्कुल नहीं रिहा होना चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्रवादी के हित में सोचने वाले लोग हैं, हम देशवादी देश हित में सोचने वाले लोग हैं। क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? यस, होना चाहिए। क्या क्या फायदे आपको होंगे? बहुत फायदे होंगे। हम हमारा चीफ मिनिस्टर हो तो हमारे कारोबार अच्छे होंगे, प्रोग्रेस अच्छी होगी। हम कभी भी उनके पास हम जा सकते हैं, खुले हम बात कर सकते हैं। अगर श्रीनगर का बनेगा तो श्रीनगर कौन जाएगा? बिल्कुल, सुबह चलेंगे हम, रात को भी नहीं पहुंचेंगे वहाँ। तो 10 सालों की बात करें जो सरकार रही उसमें कितने फायदे आपको हुए? 10 साल में बहुत फायदे हुए। जितने कांग्रेस ने 70 साल मैंने कर दिखाए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने करके दिखाए हैं। जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी वहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट ने पहुँचा के दिखाई है। कांग्रेस ने 70 साल में नहीं पहुँची है। और जो गरीब हमारे लोग हैं ये कितना 5 किलो राशन ले रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है इनको। जो 1000 पेंशन थी वो 3000 कर दी है। जो ये क्या है गोल्डन कार्ड का जो है ये 5 लाख का इंश्योरेंस था, ये 7 लाख कर दिया गया है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए हमको? बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी। पहले ये बताएं कि 370 हटने के बाद ये जो गोल्डी ब्लॉक है इसमें कितना फायदा आप लोगों को हुआ है? इसमें जो भी फायदा हुआ ना, ये सब भाजपा की देन है, नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। और जो भी ये केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं घर घर पहुंची हैं, घर घर पेंशन पहुंच रही है, घर घर किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा है और घर घर में हर योजना का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस वक्त लोगों ने तय किया है कि इस वक्त हमने जो 370 धारा ख़त्म हुई है उसको ख़त्म होते ही आतंकवाद की जो दुकानें बंद हुई हैं और कश्मीर में अमन चैन शांति का माहौल बना हुआ है। हमारे जहाँ के रोज़गार 200 आदमी गांव का घोड़ी गांव का वहाँ काम कर रहा है, रेडी फड़ी लगा रहा है, अपना रोज़गार वहाँ पैदा कर रहा है और वहाँ का पैसा कमा के अपने घर में बीबी बच्चों को पाल रहा है। इसकी जो श्रेय जो जाता है केंद्र सरकार को ही जाता है, जिसने ये योजना ला के कश्मीर का एक इतिहास बदल दिया है। और हाँ, हमने लोगों ने भी ये एक विश्वास तय किया कि इस बार हम जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री देंगे और इतिहास को दोहराएंगे। सीएम जो चेहरा होगा जम्मू का होगा, जो भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी जम्मू कश्मीर से बनेगी और भाजपा के समर्थन से ही गवर्नमेंट हम बनाएंगे। और क्या आप नौजवानी हमारे साथ हैं, ये बताएं कि क्या जम्मू का जो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि आज तक जितने भी सीएम रहे वो एक परिवार के रहे, वो अब्दुल्ला परिवार हो या महबूबा परिवार हो। और मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूं कि अगर हमारा अपना सीएम होगा, जनमानस का सीएम होगा, हमारा अपना नहीं होगा, वो जनमानस का सीएम होगा, वो लोकल सीएम होगा। जब भी कोई वो हर एक को सोचेगा, हर एक को देख के काम करेगा, उसमें चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो। क्योंकि पहले परिवारवाद में सीएम रहे हैं, अब वो अगर जम्मू का सीएम बनता है, हिंदू सीएम बनता है, तो इसका मतलब साफ साफ वो जनमानस का सीएम होगा। क्या पत्थरबाजों को जो है वो रिहा करना चाहिए? पत्थरबाजों को रिहा करने की बात बड़ी दूर है, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उनके बारे में वो जो सोचेगा ना वो देशद्रोही, और वो साफ साफ बोल सकते हैं हम कि वो पाकिस्तान का उसके साथ अटैचमेंट होगी। बिल्कुल, देखिए किस तरह के जो ये गोल्डी ब्लॉक के जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, जुनून है। उनका ये कहना है कि इस बार जो है वो जम्मू का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। महिलाएं हैं, इनसे भी सीधा बात करते हैं। ये बताएं कि इस बार जो 370 खटने की मैं बात करूं तो किस तरह के आपकी गोल्डी ब्लॉक के अंदर जो है वो काम हुए हैं, किस तरह की आपकी सड़कें हुआ करती थी, थोड़ा ये बताएं। अच्छी सड़कें बन रही। हाँ। कितना फायदा आपको हुआ है? काम हो रहा, फायदा हो रहा है। क्या चाहते हैं इस बार, क्या होना चाहिए? बीजेपी बनेगी। क्या लोकल जम्मू के सीएम होने चाहिए? सीएम होने चाहिए जम्मू के। बिल्कुल, देखिए ये इस गोल्डी ब्लॉक के लोग हैं और कुछ और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं।
अंकल ये बताएं कि क्या फ़ायदा आपको जो सरकार 10 साल रही उसमें आपको हुआ? जो कुछ उन्होंने सोचा है, बताया है, तो सब जनता को मिल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं मिला है। ये मिल रहा है वो अभी 60 साल का आज तक नहीं मिला है। तो इसलिए हम इनका ही ताबेदार रहेंगे। आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? फ़ायदे हमें वृद्ध पेंशन 1000 रुपया थी जी, उसकी 3000 हो गया। 6000 रुपया किसान कार्ड में मिलता था, उसका 10,000 हो गया। और भी नई नई कई मतलब योजना है। तो इसलिए हम यही इनको चाहते हैं, यही आना चाहिए ऐसे काम करने वाले बंदे। क्या जम्मू का सीएम होना चाहिए? बिल्कुल यस, होना चाहिए। कितना फ़ायदा आप लोगों को होगा? अगर पूरी स्टेट को होगा, एक जम्मू को नहीं होगा, श्रीनगर को भी होगा, सबको होगा। जब आज तक बना है तो श्रीनगर का ही बना है। ये कह रहे हैं कि 370 को जो है 3500 को वापस लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं वापस होगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए किस तरह के यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है कि जो 370 की वापस लाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मक्खनलाल है। मक्खनलाल जी, क्या जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद अलगावादियों की जो दुकानें हैं वो बंद हुई हैं, जिनके इशारों पर बाजार खुलते थे और बंद होते थे? बिल्कुल बंद हुई है सर। कितना बदलाव हुआ है? पूरा बदलाव हुआ है, 101% बदलाव हुआ है जब से 370 खत्म हुआ है। क्या क्या फ़ायदे हुए आपको यहाँ पे? हम जहाँ पे हम खुली नींद से सो रहे हैं, अब आराम से जाग रहे हैं, आराम से आ जा रहे हैं। पूरे किसी का कोई डर खौफ नहीं है। मिलिटेंस ख़त्म होने के बाद हम आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सारे लोग खुश हैं। जहाँ डेवलपमेंट के काम पहले से भी हो रहे थे और अब उससे दुगने तिगने ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि जो पत्थरबाज हैं उन्हें रिहाई की बात करते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो नहीं रिहा होनी चाहिए। उनसे तो वो पहले वाला दौर लाना चाहते हैं ना, जब मिलिटेंसी अपने चरम पर थी, पत्थरबाज थे, हम आगे पीछे जा नहीं सकते थे। एक काल आती थी तो पूरा कश्मीर बंद हो जाता था, दूसरे दिन जम्मू बंद हो जाता था। तो बेरोजगारी हो जाती थी, लोग कोई अपना काम नहीं कर पाता था, कोई आ जा नहीं सकता था। अब तो खुले आ जा सकते हैं। श्रीनगर में काम करते हैं, जाके हम जम्मू में करते हैं। तो क्या लगता है जम्मू का अपना सीएम होना चाहिए? जो पहली बार हो रहा है कि जब हम चाह रहे हैं कि हमारा सीएम जम्मू का होना चाहिए। जम्मू का क्या फ़ायदे होंगे अगर जम्मू का सीएम बन गया? जम्मू का सीएम बनेगा तो हमारे आने वाली जो फैसले होंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो बराबरी के होंगे। जम्मू के लोगों को पूरा हक मिलेगा। उसमें जम्मू की सरकार होगी तो जम्मू के लोगों का बराबर हक रखेंगे वो। नहीं तो जो पहले कश्मीर की सरकारें तो वो कश्मीर का ही हक रखते थे और जम्मू को सतेला व्यापार होता था। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू का सीएम हो और जम्मू के लोगों को पूरा हक मिले। जम्मू का सीएम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? क्या लगता है बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान से क्यों बातचीत करनी है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब से 370 और 35 से हटाया तो तब से पहले क्या होता था कि कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे, लाल चौक पे दूसरा झंडा फहराया जाता। आज लाल चौक पे हिंदुस्तान का झंडा है, हम खुलेआम घूम सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना मतलब किस तरह से आप जवाब देंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए? जी 8 को जवाब मिल जाएगा उनको, जो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे जेल में बंद है, जो पत्थरबाज पहले मारते थे, वो बोलते थे कि बाहर आने चाहिए, तो उनको 8 को जवाब मिल जाएगा। तो हमारे जम्मू में हमारा अपना सीएम बैठेगा, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। आप ये बताएं कि किस तरह के फ़ायदे आपको ये जो नारी हैं उनको जो है वो 370 हटने के बाद हुए हैं? हमें जब 370 हटने के बाद ये फ़ायदे हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम निकाली है ये कि लेडीज़ के लिए कि जो हमें मतलब उम्मीद, उसका नाम है उम्मीद। तो वो हमने ग्रुप बनाए हैं। बड़ी हमारी लेडीज़ इधर की भी लेडीज़ ने 6 लाख बैंक लोन लिया है, लेकिन जब ये स्कीम नहीं थी तो हमें कोई लोन नहीं देता था। हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, कभी किसी से मांगने कभी किसी से मांगने। जब से ये स्कीम आई है हम
और तो दूर अपने पति से अपने पैसे मांगते हैं कि बस जब भी जरूरत पड़े सीधे बैंक में जाएं और उधर से पैसे निकालते हैं। क्या यहाँ जम्मू का सीएम होना चाहिए? हाँ, जम्मू का सीएम होना चाहिए। तो कितना फायदा होगा अगर जम्मू के सीएम? फायदा होगा अगर हमारे जम्मू का सीएम होगा तो कभी भी हमें किसी की जरूरत पड़ेगी पहले तो हम मतलब बाकी वालों को बताएंगे। अगर वो नहीं हमारा काम करेंगे तो जम्मू में हम खुद भी जा सकते हैं। हाँ, श्रीनगर नहीं जा सकते हम कि पहले तो श्रीनगर जाने से भी डर लगता था, अब वो इतना डर नहीं है कि वो हटने के बाद पहले हमारे फौजियों को भी इतनी तकलीफ होती थी, उधर पत्थर मारते थे। हाँ, अब ठीक है। वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को जो है वो रिहा किया जाएगा, क्या पत्थरबाज रिहा होना चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। देखिए ये यहाँ की महिलाएं हैं और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारा ये जो मकसद जो दिखाने का कि हम गांव-गांव तक जो हमारी टीमें हैं, गुलिस्तान की टीमें हैं, वो हर गांव के अंदर पहुंच रही हैं। अंकल जी आपसे ये लास्ट सवाल ये रहेगा कि ये बताएं कि कितना, अगर गोरडी ब्लॉक की मैं बात करूं तो काफ़ी ये इलाका था, इनकी जो सड़कें थी काफ़ी खस्ता हालत बनी हुई थी, अभी किस तरह की जो आपकी सड़कें हैं? अभी तो सड़कें तो बन रही हैं, इसका काम तो चल रहा है अभी जी। तो आगे भी जे सरकार कोई भी हमारी सरकार ये भी आएगी, अगर जम्मू का सीएम होगा तो गाँव में देखेगा वो कैसी सड़कें हैं, खस्ता कहाँ है कहाँ नहीं है। ये तो योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी जी, प्रधानमंत्री पीएम रोड जो चलाए थे। अभी बाकी सरकारें बोलती हैं हमारे टाइम में बनाई, हमने ये किया जी, वो किया जी, ऐसे किया था। पहले उन्होंने योजना बनाई थी ना, तो उसी टाइम की योजना ये चल रही है अभी भी। तो अभी तक किन किन जो स्कीमें हैं माननीय प्रधानमंत्री की, उनका आपको कितना फ़ायदा इस इलाके के अंदर जो है वो तो हुआ? फायदा तो हुआ ही हुआ है ना, रोडें भी बन रही हैं, बिजली भी लग रही है, नलके भी लग रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, लोगों को फ्री घर बनाने के लिए पैसा मिल रहा है। तो और क्या मिलना है उनको, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या मिलना है अभी इस योजना। तो क्या चाहते हैं आप इस बार जो पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि क्या इस बार जम्मू का जो है वो सीएम होना चाहिए, अगर जम्मू का सीएम होता है तो कितना फ़ायदा जो है आप लोगों को होगा? हमें फ़ायदा ही होगा, हम सीधे काम करवाने के लिए जम्मू जाएंगे, श्रीनगर कहाँ जाएंगे हम? श्रीनगर जाएंगे तो पहले उनका ड्यूटी तो कुंडा खड़काना पड़ेगा, भाई अंदर कमरे में है भी है या नहीं है। वो बैठे होंगे तो बोलेंगे नहीं है इधर, तो हम वापस कहाँ जाएंगे? इधर किराया कहाँ से खर्च करके जाएंगे? इधर तो जम्मू जाएंगे तो सीधा उनको तो पूछेंगे नहीं भाई कहाँ है वो, क्या कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। उधर तो रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं किसके आपका ही घर चला जाऊँगा उधर मैं, तो भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने रात को रहना है, आप क्या मुझे इनकार करोगे क्या? रात को रहूँगा तो सही नहीं, श्रीनगर कहाँ जाऊँगा? होटल पर करना पड़ेगा, तो कमरा कितना महंगा आएगा। बिल्कुल, देखिए किस तरह का उत्साह इन लोगों के अंदर देखा। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त।